आचार्य महाराज जो भी करते हैं वो वही करते हैं जो आगम के अनुकूल होता है। कुछ लोगों ने निर्यापक को निर्यापकाचार्य शब्द समझ लिया, निर्यापकाचार्य से जोड़ दिया और ये कह दिया कि आचार्य महाराज ने भी निर्यापक के बहाने आचार्य बना दिए। और जो अब तक लोग कहते थे एक संघ में एक ही आचार्य होना चाहिए, हमारे आचार्य महाराज में 2 पहले बनाए, 2 अब बना दिए, 4 तो बन गए। ऐसी धारणा मत बनाना। निर्यापक मुनि है, आचार्य नहीं। और इसका उल्लेख आचार्य कुंदकुंद ने अपने प्रवचन सार में किया है। आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए, इसलिए मैं सप्रमाण बता रहा हूँ। ये क्लिप अपने पास रख लेना। कोई निर्यापक के विषय में किसी भी तरह की चर्चा करे तो बताना आगम ये कहता है। आचार्य कुंदकुंद ने प्रवचन सार में एक गाथा लिखी है। लिंगक गहने तेसिम गुरुत्तिपवज्ज दायगो होदी छेदेशु उठवगा शेषा निजावगा भनिदा निजावगा शमना। कि लिंगक गहने तेसिम गुरुत्तिपवज्ज दायगो होदी। जब कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षादायक जो होता है वो गुरु कहलाता है, वो एक होता है। कौन होता है? लिंगक गहने तेसिम गुरुत्तिपवज्ज दायगो होदी। गुरु प्रवज्जा यानी दीक्षा के दायक होते हैं, वो एक होते हैं। लेकिन गुरु के दीक्षा देने के बाद संघ का विस्तार हो जाए, बड़ा हो जाए, तो संघ को संभालने के लिए अनेक मुनियों को गुरुतर दायित्व दिया जाता है। उसके लिए कहा गया छेदेशु ठवगा। जो श्रमण मुनि बन गया उसके मन में कभी कोई शिथिलता आ गई, यानी छेद आ गया, व्रत आदि के पालन में कोई विकल्प संकल्प आ गए, किसी प्रकार की कमी आ गई, उसकी उपस्थापना करने वाले यानी उनके मन को स्थिर करने वाले, और आचार्य जैसे ने उनके लिए शिक्षा गुरु का, शिक्षा देने वाले, संघ को संभालने वाले शेषा अन्य जो मुनि होते हैं, शमना जो श्रमण होते हैं, निजावगा होदी, वो निर्यापक कहलाते हैं। वो निर्यापक श्रमण है और एक नहीं अनेक होते हैं। हमारे गुरुदेव ने वही किया। ये बात ठीक है कि उनने अपने मुनि दीक्षा के 50 वर्ष के बाद ये सोचा, और उनकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो खुद में इतने समर्थ हैं कि वो हमें और किसी की ज़रूरत ही नहीं, वो एक में ही सब है। लेकिन आचार्य होते हैं जिन शासन की परंपरा को आगे बढ़ाना उनका दायित्व है। और आचार्य के विषय में कहा जाता है आचार्या जिन शासनोन्नति करा। तो आचार्य जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं, उन्हें आगे के लिए जिन शासन को सुरक्षित करने के लिए और संघ को सुव्यवस्थित रखने के लिए जो उनने सोचा वो उनका दूरदर्शी निर्णय है। पहले पूज्य मुनिवर सुधा समय सागर जी के लिए किया, फिर पूज्य योग सागर जी के लिए किया, और कल पूज्य मुनिवर नियम सागर जी और पूज्य सुधा सागर जी का नाम उनने किया। ये उनका अपना दृष्टिकोण है। वो किसे जो योग समझते हैं वही करते हैं, और जब योग लगता है तभी कहते हैं। तो ये पूरी समाज के लिए बहुत प्रशंसनीय बात है। लेकिन ये निर्यापक श्रमण हैं, आचार्य नहीं। ये बात अच्छे से बिठा लेना। निर्यापक मतलब एक विशेष प्रकार का दायित्व उन्हें प्रदान किया है जो संघ के भविष्य के लिए बहुत उपयुक्त है। तो ये निर्यापक के संदर्भ में समझना चाहिए।